Hello everyone, we are going to cover a very important topic for all the CAT and non-CAT exams. There was a time when it became a trend to ask questions from this section. Now, I will not say that we are covering today algebra or number system, because the kind of question that you are going to see here will belong from either of these topics. तो बेसिकली व्हाट हैव आई डिसाइडेड कि जो भी टॉपिक कॉमन रहता है अलजेब्रा नंबर सिस्टम का, उसको मैं इस वीडियो में कवर करूं. अगले 20 मिनट्स में आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को आप देखिए. दो चार फॉर्मूले मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसे आप पेन से लिख के प्रैक्टिस करें. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Very famous formula from the class 7, which comes to your rescue in most of the questions when it is like a CAT or non-CAT exam, especially for XGMT. Now take another formula, a square minus b square. Now I hope you remember that this is equal to a plus b into a minus b. Now whenever I discuss this question with the students in the classroom, उनकी गर्दनें जरूर हिलती हैं. वो कहते हैं हाँ मुझे फॉर्मूला याद है, बट गॉड नोज कि उनको फॉर्मूला याद रहता है कि नहीं. सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. नाउ डू वी हैव एनी फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहां पर हम a माइनस बी को बाहर रख सकें? अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नाउ यू नीड टू नोटिस 2-3 थिंग्स. अगर सिर्फ a माइनस बी लिखा हो, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी. ऑब्वियसली a का पावर 1 है और b का पावर 1 है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू जनरलाइज समथिंग. मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर देखा हमने, तो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. जैसा आपने देखा, कुछ कंक्लूजन आप निकालिए. a क्यूब माइनस बी क्यूब जब हमने लिखा, सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी plus b square. Now the fourth formula, a to the power 4 minus b to the power 4. यहां पे क्या होगा कि a square whole square minus b square whole square. So this can be written as a square minus b square and then a square plus b square by applying the most important formula. Now a square minus b square can be further broken into a plus b into a minus b. ये सारे फॉर्मूले हम लोग के क्लास 7, 8, 9, 10 से मैं लिख रहा हूं. चाहे आपको सर में कितना भी दर्द हो, आप इसे याद कर लें. a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. what did you observe? dot. what did you observe in the last above 4 formulas? क्या आप देख रहे हो कि a to the power n माइनस बी टू द पावर n के फॉर्म में जब भी कोई नंबर आ रहा है, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी. सो इसको अपने दिमाग में आप बसा लें कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b. फॉर एग्जाम्पल, a टू द पावर 51 माइनस b टू द पावर 51 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b. अब आप इसको किसी भी तरह का रूप दे सकते हैं. 25 टू द पावर 51 माइनस 13 टू द पावर 51 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 25 माइनस 13 विच इज 12. सो ऐसा ट्रेंड हो गया था कैट में, आज भी नॉन कैट एग्जाम्स में चल रहा है कि लगातार 3-4 साल तक इससे क्वेश्चन आते रहे. नाउ दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन. द सेकंड कंक्लूजन इज व्हेन n इज इवन, जब n इवन हो रहा है. फर्स्ट केस को आप देखिए. फर्स्ट केस में आपको a प्लस बी दिखाई नहीं देगा, क्रॉस. सेकंड केस में देखिए, आपको a प्लस बी दिखाई दे रहा है, टिक. थर्ड केस में a माइनस बी दिखाई देता है पर a प्लस बी नहीं दिखाई देता. फोर्थ केस में फिर से आपको a प्लस बी दिखाई देता है. यानी कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा कि ये हमेशा a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा अगर n इवन है तो एक तो हमने देखा कि n जब इवन हो तो ये a प्लस बी का मल्टीपल बन जाता है और हमेशा
a माइनस बी का मल्टीपल रहता है विदाउट एनी कंडीशन। इस रूल का बेहद इस्तेमाल होगा अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक फॉर्मूला आप अपने जहन में रख सकते हैं, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज इक्वल टू a माइनस b। सबके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला दे रहा हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है। ब्रैकेट के अंदर में a टू द पावर n माइनस 1 प्लस पूरी कायनात प्लस b टू द पावर n माइनस 1। आपको बस इतना ही याद रखना है। और कैट हो, जीमैट हो, सीमैट हो, एनमैट हो, टिस्नेट हो, एक्सजीएमटी हो, किसी भी एग्जाम की हैसियत नहीं है इस फॉर्मूले को पार कर दे। आइए इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। a की जगह बिठा दो आप कुछ भी 51 टू द पावर 101 माइनस 50 टू द पावर 101। जानबूझकर मैंने a और b को कंसेक्यूटिव नंबर्स लिया, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपका a माइनस बी 1 हो जाएगा। जानबूझ करके मैंने a और b को कंसेक्यूटिव नंबर लिया सच दैट a माइनस बी बिकम्स 1 एंड दिस ब्रैकेट विल लूज इट्स रेलेवेंस क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू 1। नाउ 51 टू द पावर 101 माइनस 1 दैट इज 100 प्लस डॉट 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 पूरी कायनात प्लस 50 टू द पावर n माइनस 1 दैट इज अगेन 100। नाउ इसका इस्तेमाल कैसे होगा आप देखेंगे। 51 टू द पावर 101 माइनस 50 टू द पावर 101 इज इक्वल टू 51 टू द पावर 100 प्लस 50 टू द पावर 100 प्लस समथिंग। So what can you conclude? Very simple. 51 का पावर 101 माइनस 50 का पावर 101 मोर देन 51 का पावर 100 प्लस 50 का पावर 100। बहुत जबरदस्त पावरफुल वेपन है ये। कैट 2005 में एक क्वेश्चन आया जिसको बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन माना गया कैट में, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो यहां से सॉल्व होता है। सो 51 का पावर 101 माइनस 50 का पावर 101 डिवाइडेड बाय 51 का पावर 100 प्लस 50 का पावर 100 मोर देन 1। ये क्वेश्चन था कैट 5 में। हो सकता है वहां 50 और 51 की जगह कोई और दो कंसेक्यूटिव नंबर हो और 101 की जगह कुछ भी रख दो। फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो आपके सामने है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज इक्वल टू a माइनस b और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना। हमने क्लास को स्टार्ट किया एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन से। आइए कुछ इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फॉर्मूला कह रहा है कि अगर आप a प्लस बी लें तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लें तो इसका फॉर्मूले के अंदर आप ऐसा कुछ a प्लस बी को बाहर कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा चाहे आप कुछ भी कर लें। लेकिन जैसे आप थर्ड फॉर्मूले पे जाते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब को, जैसे ही पावर आपका ऑड हो जाता है फिर से आप a प्लस बी कॉमन ले पाएंगे और ब्रैकेट में फिर आपका चाहे कुछ भी आए, बट आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ a n प्लस बी n इफ n इज ऑड। ये आप कह सकते हैं अगर n ऑड हो तो। याद रखना इसमें कोई भी कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। सो यू कैन से दैट a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज मल्टीपल ऑफ a प्लस बी इफ n इज ऑड। मेरे साथ साथ आप बोलेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। a टू द पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज ऑड। इसको आप बार बार बोलें और जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वीडियो को दोबारा चला के उसे एक बार लिख लें। आप लोगों को फॉर्मूला कभी भी याद नहीं होता है। 7, 8, 9 के फॉर्मूला के बिना पे जब कोई क्वेश्चन कैट में, सीमैट में, जैट में आ जाता है बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको वो फॉर्मूला याद नहीं था। ओके, सो जस्ट इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं यहां पर कि आप a स्क्वायर का पावर क्यूब ऐसा कुछ अज्यूम कर लें माइनस
बी स्क्वायर का पावर क्यूब, ऐसा कुछ अज्यूम करने के बाद आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करें इन वन वे, और सेकेंड वे में आप क्या करेंगे कि ए क्यूब का स्क्वायर और माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। तो आप देखिए, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या इससे कुछ निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन निकलता है कि नहीं। और जो पिछले फॉर्मूला है उसको भी आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप आगे जाएं, क्योंकि आगे जाने पे जब आप बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे फ्रॉम कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स, तो आपको फील होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए आप जो है इसे प्रैक्टिस करें। वीडियो को प्लीज पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। वीडियो कंटिन्यू ना करें, फास्ट फॉरवर्ड ना करें। ये ट्यूटोरियल वीडियो है, इसको आप पॉज करके ही पेन पेपर लेकर ही बैठे, है ना, कंबल के अंदर सो करके इसको ना देखें। चलिए, तो पढ़ने वाले बच्चों ने वो किया होगा जो मैंने कहा है। सो दिस विल बी लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब एंड देन a क्यूब प्लस b क्यूब। So when broken, this will give you a minus b and within bracket a square plus ab plus b square, और इधर आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। अच्छा, यहाँ से तो बहुत सारे आंसर मिल गए, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है, f हमें दिख रहा है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, और e भी दिख रहा है क्योंकि e और f को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, e और f को, तो आपको ये नंबर मिलेगा। e और f को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फैक्टर हो गए। जैसे 48 को आप लिखेंगे 12 इंटू 4, सो 12 भी फैक्टर हो गया 48 का, 4 भी फैक्टर हो गया 48 का, दोनों फैक्टर हो गए, है ना, इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। सो इन दिस सिमिलर फैशन जब आपने 8 की पावर 6 माइनस b टू पावर 6 को आपने जब फॉर्मुलेट किया तो आपने देखा कि ये दो टर्म का, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट निकला, तो दोनों ही फैक्टर हो गए। नाउ फर्स्ट वाले से आप देखेंगे, दिस विल लाइक a माइनस b विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो वाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर को, पूरे a स्क्वायर को हमने अपने जहन में a मान लिया है और पूरे b स्क्वायर को हमने अपने मन में b मान लिया है। इसलिए यहाँ पे मैंने a माइनस b कहा और यहाँ पे कहा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा आप टाइम लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ा है तो दैट इज लाइक ए माइनस बी, वेल ए प्लस बी, वेल, और ब्रैकेट में ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। ना आपको ए माइनस बी दिखाई देगा, यस, और ए प्लस बी, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। सो ए बी सी तीनों एक ही चीज नहीं है, ए बी सी तीनों एक ही चीज नहीं है। जब आपने इसको ब्रेक किया और आपको एक फैक्टर मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फैक्टर आपको मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। तो आपने देखा कि ए बी सी तीनों आंसर आ गया और लगे हाथों आपका एच भी उसमें आंसर आ गया। एच को भी आप देख सकते हैं कि ए का पावर 4 है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 है, ठीक है। क्या नहीं हमें मिला है वो है डी और जी, क्या नहीं मिला है वो है डी और जी। फिर भी आप इसको और ट्राई करेंगे, ये बस एक समझाने के लिए था। जब ये क्वेश्चन आपको XGMT में या कैट में मिलेगा तो इतना सिंपल फॉर्म में नहीं मिलेगा, इससे भी सिंपल फॉर्म में मिलेगा ऑनेस्टली। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। I don't have any easy question to start with. Do I have? Yes. We have question number 2 here. Question number 2 को देखिए और अपने स्लाइड पे देखिए कौन सा स्लाइड जो है, ये देखिए कौन सा रूल वहां फिट कर रहा है वो आपको देखना होगा, ठीक है। ए एन प्लस बी एन है, ठीक है, दोनों में पावर सेम है। आप ऐसा ना हो कि स्नैप का एग्जाम देने जाएं, पावर डिफरेंट रहे, आपको मेरा रूल याद रहे, आप अप्लाई कर दें। तो चीजों को ध्यान से देखें, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाएं। ए की वैल्यू अगर आप लोग लेते हैं 90, बी की वैल्यू 70 और एन की वैल्यू 43। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
an plus bn is always a factor of a plus b when n is odd। तो ये तो गारंटी है कि n जो है वो ऑड है, ठीक है। सो a प्लस b होगा क्या? व्हाट इज द सम ऑफ 19 एंड 17? दिस इज इक्वल टू 36। सो दिस इज योर आंसर। डू एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन एनी ऑफ द नॉन कैट एग्जाम्स, ठीक है। एनी ऑफ द नॉन कैट एग्जाम्स, कैट तो हो गया है और उड़ीसा वालों का IFT भी जो है पोस्टपोन हो गया है। तो आपको देखना है कि नॉन कैट एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि अलजेब्रा का है। तो ऐसे क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के फेवरेट होते हैं, जहां बच्चा उसको नंबर सिस्टम का समझ ले, रिमाइंडर का समझ ले, पावर का क्वेश्चन समझ ले, पर वो असलियत में एक बेसिक फॉर्मूला से बनता हो। ये क्वेश्चन जब आपको आएगा एग्जाम में और मान लो आपने ये क्लास नहीं करी है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? लग रहा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है? लग रहा है कि इसमें जो है क्लास 7-8 का फॉर्मूला लगने वाला है? नहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ये है तो पास्ट में कैट का क्वेश्चन, लेकिन अभी 54 का क्यूब है माइनस 33 का क्यूब है माइनस 21 क्यूब है। ये जो 54 है यहाँ पे आप बिठा देंगे 33 प्लस 21 और क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा एक्सेप्ट a प्लस बी के होल क्यूब का। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, सॉरी। सो दिस विल बी लाइक 33 होल क्यूब प्लस 21 होल क्यूब प्लस 3a b a प्लस बी माइनस 33 क्यूब माइनस 21 क्यूब। खत्म। एक फॉर्मूला ने खत्म कर दिया। ये फॉर्मूला आपको याद क्यों नहीं है? आप जाकर के जो है आईने पे देखिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं इस फॉर्मूला को याद नहीं करूंगा, लेकिन मुझे सीधा जो है लंदन में जाके MBA करना है ना, मुझे याद करना किसी और को। आप एक स्टाफ रख लीजिए फॉर्मूला याद करने के लिए, ठीक है। क्लास 7, 8, 9 के फॉर्मूले आपने याद नहीं करने हैं एंड यू वांट टू गो टू IIMs सीधा सीधा, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 3 इंटू 33 इंटू 21 इंटू 54। तो काफ़ी इसमें 3 दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ भी 3 एक है, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी एक 3 और यहाँ 2 3 है, बहुत सारे 3 है। आप ऑप्शन देखेंगे तो मुझे लगता है डी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। 21 भी है, 33 भी है और 54 भी है। ओके, आप वीडियो को चाहे तो फास्ट करके या स्लो करके भी देख सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कैट 2005 का आया हुआ है। 16 क्यूब है और उसके साथ आप लगा दें 19 क्यूब को, ठीक है। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। 17 क्यूब है और इधर जो है 18 क्यूब है। आप कोशिश कर लें कि क्या इसका आंसर आने वाला है। देख करके लगेगा कि यहाँ पे रिमाइंडर पूछ रहा है और फिर कहीं पे भी अलजेब्रा का नामो निशान नहीं है, तो यू वुड फील कि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, ठीक है। तो आपके फीलिंग का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एक अलजेब्रा के बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से बन जाती है। तो 16 क्यूब प्लस 19 क्यूब इज लाइक मल्टीपल ऑफ 16 प्लस 19। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें, बहुत बेटर रहेगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। कैट 2005 का क्वेश्चन, ये फिर से सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि 16 क्यूब और 19 क्यूब को आपने साथ में ले लिया। उधर जो आपने जो है 17 क्यूब और 18 क्यूब को साथ में ले लिया है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? हमने फॉर्मूला पढ़ा कि 16 क्यूब प्लस 19 क्यूब is a multiple of 16 plus 19, that is 35. 16 cube plus 19 cube is a multiple of 35. 17 cube plus 18 cube is a multiple of 17 plus 18, which is 35. So ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला हिस्सा भी 35 का मल्टीपल है और ये वाला हिस्सा भी 35 का मल्टीपल है।
दोनों हिस्सा, तो आप इसमें से 35 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो 70 का पूछा है, क्वेश्चन जो है वो 70 का पूछा है, 35 का मल्टीपल तो है जो क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, 35 के कुछ मल्टीपल्स को आप अपने कॉपी में लिखिए, मेरे भरोसे नहीं, खुद लिखिए। 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280, ऐसे लिखिए आप बड़े आराम से। आपका रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो आप कॉपी निकालें, पेन में जो है पेन से लिखें, और मैं देख रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। सो 35 को जो है ना आप 70 से डिवाइड करेंगे और मुझे बताएंगे रिमाइंडर क्या आया। फिर आप 70 को जो है आप 70 से डिवाइड करेंगे और मुझे बताएंगे रिमाइंडर क्या आया। 105 को आप जो है 70 से डिवाइड करेंगे, मुझे बताएंगे रिमाइंडर क्या आया। 140 को आप 70 से डिवाइड करेंगे, मुझे बताएंगे रिमाइंडर क्या आया। आप लोग दो नंबर का आंसर ऑलरेडी मन में दे रहे हो। आप लोग कह रहे हो कि सर 70 को 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं बोलता हूं लिख लो। सर 140 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं बोलता हूं लिख लो। सर 210 को डिवाइड करूंगा तो सेम फेट 0, 280 का भी सेम फेट 0। तो पहले तो लिस्ट बनाया मैंने, पहले मैंने 35 के टेबल्स लिखे, आप भी लिखें, मैथ से ये हिस्ट्री नहीं। 35 के आप टेबल्स में लिखें, हर एक नंबर को आप 70 से डिवाइड करें और आप देखें रिमाइंडर क्या आता है। आप एक बहुत ही खूबसूरत सा कंक्लूजन निकालने वाले हैं। आप देखेंगे कि जो जो इवन मल्टीपल है 35 का, वो 70 का मल्टीपल है। आई विल रिपीट, जो जो 35 का इवन मल्टीपल है वो 70 का मल्टीपल है। हैरानी की बात कहां है, इवन मल्टीपल मतलब 2 उसमें एक्स्ट्रा है। सो 35 इंटू 2 तो 70 होता है। What about the odd multiples of 35? What about the odd multiples of 35? कोई एक नंबर पिक करो 105 को, और 105 को जो है 35 से डिवाइड करो, 35 से डिवाइड करो, तो देखो कि रिमाइंडर जस्ट दी ऑपोजिट। आप 70 से डिवाइड करें 105 को, तो आप देखेंगे कि आपका रिमाइंडर जो है 35 आता है। आई जनरली डोंट प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द वीडियोस जो मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्लासेस के लिए भी कभी लाइफ में प्रिपेयर नहीं किया, सो नेवर माइंड। तो आपको सारे नंबर को 70 से डिवाइड करना था, सारे को। आप देखेंगे क्या कि जितने ऑड मल्टीपल हैं वहाँ पे 35 रिमाइंडर आ रहा है, जितने ऑड मल्टीपल हैं वहाँ पे 35 रिमाइंडर आ रहा है, जितने इवन मल्टीपल हैं वहाँ पे 0 रिमाइंडर आ रहा है। डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था 70। डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था 70। तो ये नंबर जो हमारे सामने प्रस्तुत है, जो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ये तो हमने साबित कर दिया कि ये मल्टीपल ऑफ 35 का है। क्या आप बता सकते हैं कि ये इवन मल्टीपल है या ऑड? क्या आप बता सकते हैं कि ये इवन मल्टीपल है कि ऑड? अगर ये इवन मल्टीपल है तो आपका आंसर 35 आएगा, सॉरी ऑड मल्टीपल है तो, और अगर ये इवन मल्टीपल है तो आपका आंसर 0 आएगा। नाउ आपको सिर्फ इतना निकालना है कि ये नंबर इवन है या ऑड। तो देखिए 16 का क्यूब जो है वो इवन होगा, 17 का क्यूब जो है वो ऑड होगा, 18 का क्यूब जो है वो इवन होगा, 19 का क्यूब जो है वो ऑड होगा। 2 इवन है, 2 ऑड है, बड़ा ऑड फील हो रहा है। सो इवन प्लस इवन जो है वो आपको क्या देगा, इवन देगा। और ऑड प्लस ऑड जो है वो आपको क्या देगा, ऑड देगा, सॉरी इवन देगा। और ये इवन प्लस इवन जो है आपको इवन देगा। सो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस, दिस विल ऑलवेज बी इवन। यानी प्रूव हो गया ये इवन मल्टीपल ऑफ 35 है, ये इवन मल्टीपल ऑफ 35 है। और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा व्हेन डिवाइडेड बाय 70। रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा फॉर ऑब्वियस रीजन, अभी हमने चेक किया। सो वी हैव लर्न्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ
a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग क्लासेस में करवा रहे हैं XGMT के लिए, बहुत ही सस्ते में 5000 में हम लोगों ने क्लासेस शुरू करी है। ऐसे ही इंटरेक्टिव क्लासेस होती रहती हैं और अगले 2 महीने तक हम बहुत ही मेहनत से पढ़ने वाले हैं और फिर जो है XGMT क्रैक करने वाले हैं। थैंक यू।